स्टेयरकेस है सब में 2-2 दिन दिया हुआ है। ये थोड़ा-सा ध्यान देना, स्टेयरकेस को 2 दिन में नहीं होगा। 6 डेज़, 7 डेज़ इस तरीके से देना, बीम स्लैब सब कुछ है। 150 अच्छा ये रूफ है क्या? रूफ फ्लोर है, फिर भी 2 दिन नहीं कंक्रीट पोरिंग को 7 दिन तो देना कम से कम। तो कुछ नहीं, कंक्रीट पोरिंग वाले ऐसी एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना, उसको 7 दिन देना। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ड्यूरेशंस निकालते हैं। तो 7 दिन तो मिनिमम चाहिए कंक्रीट पोरिंग को, उससे कम में नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, कंक्रीट पोरिंग ऐसे यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे कंक्रीट पोरिंग इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा। ये जितने भी कंक्रीट पोरिंग है ना, सब 7 दिन होना चाहिए। आपको 15 दिन दिया, ठीक है। ये 3 दिन दिया है देख कॉलम ने को, कॉलम ने को 3 दिन 7 दिन ही रखना जितना भी है। हाँ, ये सबको क्या करेंगे अपन 7 दिन करेंगे। यहाँ पे भी एक फ़िल्टर लगाता हूँ। बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, पता है, सुबह से पीसी चालू है ना। ये देख कितना लोड हो रहा है, देखिए फ़िल्टर के लिए इतना लोड हो रहा है। 7 दिन से नीचे जितने भी ड्यूरेशन है उन सबको सिलेक्ट करने का। 7 कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ये हो गया। फिर भाई ये कौन सा वाला है भाई? ये दूसरी बार हाँ कनेक्ट किया सुमन, हुआ है जब जब दूसरी बार वही है देख, 15 डेज लिमिट, वही जो दूसरी बार जो डाउनलोड किया ना, दूसरी बार नहीं, जो 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 चैट जीपीटी से पहले निकाला था ना, जो पहले जो उसने सही दिया था, मतलब जब तुम लोग नहीं थे, जो मैं कल करके देखा, जो वो वाला है। अच्छा अच्छा, आज वाला नहीं बताया ना बराबर? हाँ। दूसरा भी तूने जो डाला कोड आज वाला देख, रिकॉर्डिंग करके। वो चेक ही नहीं किया ना भाई। ये अभी यहाँ चेक किया, रिवाइज द फाइल अगेन एंड आई अप्लाइड अ मच ब्रॉडर सेट ऑफ प्लानिंग रूल्स। देखते, इसको देखते, डाउनलोड कर। तो पर तब इसमें तक मैं वो क्वांटिटी नहीं समझाने लग डाला गया कि डालो डालो, सब भी डालो, क्वांटिटी भी डालो, सब डालो। ये देखिए डाउनलोड हो गया, इसको चेक करते। क्वांटिटी के बिना और सही ड्यूरेशन कैलकुलेट करी, ये सही ड्यूरेशन नहीं है सुभान। इतना टेंशन नहीं है, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि तू पूरे को सबको 15 ले ले एक साथ। सबको 15 ले ले, रिलेशनशिप दे, फिर किसी को 15 को 10, 10 को 2, इस तरीके से करना पड़ेगा तेरे को। सबको 15 लेके कर, कोई मसला नहीं। बस एक रफ अपने को अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन चाहिए कि जो अपना ड्यूरेशन होगा इसके आसपास होगा। अभी फेयर नहीं है, अभी अपन रिलेशनशिप देंगे तो फेयर निकलेगा। मैं हर स्टेप बताता हूँ, बट एक साथ अगर अभी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है नहीं समझ में आएगा, जब वो स्टेप पे पहुंचेगी तब समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल ये देखो, अभी ये देखते, इसमें इसमें इसने पास रखा। अब उन कंस्ट्रक्शन में जाके देखते हैं, ये क्या है, बेसमेंट कॉन्सुलेट अभी भी पास पास ही रखा है, पता नहीं क्यों कर रहा है वो। ये उसी वजह से हो रहा है भाई, और कुछ भी नहीं। ये उसी वजह से हो रहा है कि जब अपन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो फिर उसकी वो कम कर देता है वो, उसकी कैलकुलेशन कैपेसिटी और वो सब कम हो जाता है। कैलकुलेशन कैपेसिटी कम कर देता है डेल्टा। हाँ भाई, तू एकदम एक ज्यादा चैट्स भेजना। क्या बोल रहा है? अरे 100% है। कितना टाइम चैट जीपीटी इस्तेमाल किया है तूने? हाँ, तो जब एक ज्यादा ज्यादा चैट डालेगा ना, तो बोलेगा स्पीड भी स्लो कर देता है, उसकी कैलकुलेशन कैपेसिटी भी स्लो कर देता है। If you use ChatGPT for a long time, does it affect the calculation capacity, the calculating result, as well as the speed of calculating? एक्यूरेसी भी है भाई, एक्यूरेसी। Does it affect the accuracy as well? सुभान बोल रहा है डालना पड़ेगा, नहीं सही बोल रहा हूँ मैं। वो एकदम परफेक्ट देता है रिजल्ट, बट पता नहीं क्यों दे रहा है। मैं तुम लोग को अभी दिखाया, उससे ही निकाला हूँ मैंने। नो बोल रहा हो। वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन। हाँ तो मेरे ऊपर रख के मत बोल भाई, डायरेक्ट बोला अल्तमश। हाँ क्या देख, यहाँ देख, देख? यहाँ देख, यहाँ पे देखो।
कैलकुलेशन स्पीड जनरली नो, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड नो, फटाक से ही दिया उसने। एक्यूरेसी, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैपेबिलिटी ये नहीं, बट यहाँ देखो रिस्पॉन्स क्वालिटी इन ह्यूज कन्वर्सेशन कैन समटाइम डिक्रीज ड्यू टू कंटेंट ओवरलोड, क्योंकि अपनी 3351 11 एक्टिविटी थी। ठीक है, बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग न्यू चैट ऑफन यस फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स टास्क, ये चीज है। मैं बोल रहा हूँ ना यार, मैं उससे निकाला था बिल्कुल वही ड्यूरेशन, बट खैर छोड़ो। तुम लोगों को समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, और ये फाइनल ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ क्या लिखा हुआ उसने, मेंशन है, मेंशन है ब्लॉक, हाँ यहाँ पे देख उसने ऑटोमेटिक रीड कर लिया देख पिछले चैट्स का। फॉर अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट सच एज 300, मतलब ताना मार रहे हो, जब बहुत ज्यादा लार्ज प्रोजेक्ट है तो फिर स्टार्टिंग अ न्यू चैट एंड प्रोवाइडिंग अ क्लीन प्रॉम्प्ट ऑफन गिव द मोस्ट कंसिस्टेंट रिजल्ट, जब बड़ी चैट है तो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कन्वर्सेशन। तो खैर ठीक है, तुम लोग अपने तरफ से ट्राई करो। तो अभी अपने अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन आ गए, अभी अपन क्या करने का था यार, वो इतना सारा है इसमें देखो, इसको डिलीट करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। ड्यूरेशन कहाँ सेव किए थे, यहीं पे सेव किए थे, मुझे दिख नहीं रहा। 15 डेज करके कुछ था। हाँ ये क्या है यहाँ पे, इसको इधर ले लो। अभी ये सब बंद कर देता हूँ। और तू बोला ना 800 डेज मेंशन नहीं था, 800 डेज मेंशन था भाई, सब कुछ दिया हुआ, 800 डेज ड्यूरेशन सब कुछ दिया हुआ। क्वालिटी दिया कम भाई, हो दिया जाती है, दिया ठीक है, 800 कैलेंडर डेज। चाहे तो दिया, इसको मैंने और देखा छोटा था भाई। प्रॉम्प्ट करके देख लो, बट हाँ। और फिर अपने क्या करना है, जैसे अपन ड्यूरेशन इंपोर्ट करते हैं वैसे बिल्कुल वैसे ड्यूरेशन इंपोर्ट करना है। अच्छा पर भाई और उसमें एक वापस बात बोल रहा बोलना हूँ, था मेरे को, वो क्वांटिटी क्यों नहीं हाँ बताया उसमें, सुभान बोल रहा अब उसमें क्वांटिटी क्यों नहीं बताया आपने, जो अभी डाउनलोड की जो उसमें क्वांटिटी बताना चाहिए हूँ, ना। है ना उसमें क्वांटिटी, सुभान है क्या क्वांटिटी, न्यू दोनों क्या में है। लिखा न्यू क्वांटिटी है क्या? ये क्या है न्यू क्वांटिटी, यही तो है। हाँ बताया क्या ठीक है, पीछे क्वांटिटी है ना भाई। ट्रांजेक्शन में बताया क्या? हाँ हाँ, देखा नहीं ये मैंने। देख ना सम दिखा रहा है, इसका मतलब बताया हुआ है भाई। हाँ सब ये बता देख, रहे हैं, बराबर है। मैं तेको अभी तो हम्म। बताया था कि डक्ट वर्क और ये सब 12,000 का कितना तो केजी है। ये देख ना क्वांटिटी से सब बताया हुआ है सबकी, ठीक है, ठीक है। इसको रहने दो, इसको तो अपने को करना है। अभी अपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्सेल से बाहर एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट क्या, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट करने के बाद क्या, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज करने के बाद नॉर्मल अपने को चाहिए एक्टिविटी आईडी, नेम और ड्यूरेशन। नेम नहीं चले, नहीं चाहिए तो भी चलेगा, एक्टिविटी आईडी से ड्यूरेशन ले लेते, कोई फिल्टर नहीं। ठीक है, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, ऑल एक्टिविटी पे सिलेक्ट है, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। अभी सेम VLOOKUP लगाने का और ले लेने का बस वो ड्यूरेशन। फिर अपन इसको ओपन करने का, समझा क्या, समझा नहीं है क्या? होगा ना। होना भाई। अरे भाई कहाँ है तुम्हारी आवाज तो VLOOKUP सुनने के लिए लगाया अपन तरस ने, होता हूँ। एक्टिविटी आईडी, और ये अपना ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना कॉलम में, फिफ्थ कॉलम, यहाँ से पूरा नीचे तक ले लिया, कॉमा 5 कॉमा और फॉल्स एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, और ये अपना हो गया, सब ड्यूरेशन आ गया। कुछ नहीं करना है, इसको कंट्रोल C और पेस्ट एज वैल्यूज, ताकि वो पीछे का VLOOKUP हट जाए। और फिर उसको क्या करने का, उसको नंबर बनाने का, और नंबर से फिर क्या बनाने का, उसको टेक्स्ट। ये मालूम है तुम लोग को, डिलिमिटेड, सेमीकोलन और टेक्स्ट और फिनिश, कंट्रोल S। कोई फिल्टर विल्टर लगाया हुआ है, मेरे को नहीं लगता, नहीं। इसको बंद कर दो, यही बार बार बीच में आ रहा है। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करो यहाँ से,
स्प्रेडशीट और CGI 1 एक्टिविटीज, ओपन, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटीज, नेक्स्ट और फिनिश। थोड़ा वेट करो क्योंकि 3000 एक्टिविटीज है। हो गया, सेविंग चेंजेस, ओके, क्लोज। ठीक है, ये देख लो अभी यहाँ पे 5 2 दिख रहा होगा तुम लोग को। ऊपर देखोगे 14 21 ये सब दिख रहा होगा तुम लोग को, सब अपने क्या हो गए, ड्यूरेशन भी आ गए। ये स्टेज समझा? ये अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन है भाई, जब रिलेशनशिप में दूंगा। जैसे अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे 45 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है ओरिजिनल ड्यूरेशन? 45। ये 45 कोई लॉन्ग लीड आइटम का एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन होगा, इसलिए 45 दिखा रहा है। अब एग्जांपल मैं लेता हूँ, 45 दिखा रहा है ना, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिंक करता हूँ एक्टिविटीज को, ऊपर वाली कोई एक्टिविटीज को लेता हूँ, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक पकड़ता हूँ और लिंक करता हूँ, एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिंक कर दिया तो 72 दिखाने लग गया। ऐसा जब मेरा 800 डेज के ऊपर जाएगा ना, तब मेरे को क्या करना है, उसको उसको मेरे को चेंज करना है। मेरे को फिर ड्यूरेशन कम करने पड़ेंगे वो एक्टिविटी को पीछे लाने के लिए। वो मेरा फाइनल ड्यूरेशन होगा। ये बस एक अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं अपन, ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम लोग सबको 15 लेके करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट वो 15 से फिर उसको 2 दिन 1 दिन करना और हर एक्टिविटी को फिर देखते देखते कम करना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ये भी अपने को बताना होता है चैट जीपीटी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इनिशियल ड्यूरेशन चाहिए। ठीक है, ये 5 5 दिन से भी अपन रिलेशनशिप देंगे तो वो भी सही नहीं होगा। फिर 5 दिन को 10 दिन 7 दिन 8 दिन हर एक्टिविटी में चेंज करना, वो भी बेवकूफी है। ठीक है, अभी देखो, इसको वापस अनलिंक करता हूँ। अच्छा खासा मेरा पीसी है वो, वापस 45 डेज आ गया। अब एक ये चीज आ गई। अब दूसरी चीज क्या है, मैं बोला 800 कैलेंडर डेज है, वो भी एक देख लो कैसा करते हैं। कुछ भी नहीं, ये मैं शायद से तुम लोग को पहले भेजा हूँ। ये नहीं, ये सब हटा दो, ये वही सब है। ये कोर्स के बारे में बात कर रहा था। कहाँ गया डेट एंड डे, कहाँ गया, ये देखो यहाँ है। ठीक है, ये शायद से मैं तुम लोग को पहले भी भेजा था। अब करना कुछ भी नहीं अपने को। मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 जनवरी 2026 से अपन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। मसला ये है कि अपने को समझना, उसमें मैं क्या करता हूँ, 800 डेज डालता हूँ। क्या डालता हूँ? 800 कैलेंडर डेज, कैलकुलेट न्यू डेट। कितना मिला अपने को? 11 मार्च 2028, 11 मार्च 2028। ठीक है। हाँ, 1 जनवरी 2026 से 11 मार्च 2028, अभी अपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है बस, Ctrl W, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं डेट करूंगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट कितनी दिया हूं मैंने? 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026। और डेटा डेट भी क्या लेता हूँ? 1 जनवरी 2026। और मस्ट फिनिश डेट कितना? 11 मार्च 2027, 2027 मार्च 11। 11 का क्या यहाँ 18 लिखने का, 00 नहीं, 00 मतलब 11 का 00 मतलब 10 की रात को अपने को सबमिट करना है, वो सही नहीं। 11 का पूरा दिन लेके कंसिडर करना है अपने को, इसको ओपन। ठीक है, अब यहाँ तो देखेगा, देखो शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे देखो 390 दिन दिखा रहा है यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ यार। 800 डे 2028 होगा, वो 2028 है भाई, मैं 2027 दिया ना। उसको सही करो, उसको करो 2028 सिलेक्ट। ठीक है, वापिस जाओ उस पर, अभी जाके चेक करो। अब यहाँ पे देखना, एक दिन ज्यादा बता रहा है, ये चीज देख, चेक 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 करना। 756 प्लस 45 कितना होता है अल्तमश? 801, बरोबर। 756 टोटल फ्लोट मतलब अभी 745, 756 डेज है अपने पास अभी। 45 डेज ओरिजिनल ड्यूरेशन है, मतलब अभी इतना ड्यूरेशन लग रहा है क्योंकि अभी अपने को रिलेशनशिप दिए नहीं, कोई कोई एक एक्टिविटी का 45 डेज ड्यूरेशन है।
तो 756 प्लस 45 कितना होता है? 801 दिन, जो कि गलत है। जो कि क्या है? गलत है। 801 दिन नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 800 दिन। तो 11 मार्च को क्या करने का अपन? जाके एक दिन पहले ले यार, चल भाई क्लिक हो जा भाई। 10 मार्च करने का, ठीक है, फ्राइडे है, कोई दिक्कत नहीं। 10 मार्च करने का। यहाँ तक समझ में आया? तो तुम लोग को जल्दी बताओ, ये ड्यूरेशन कैसा निकाला, क्या निकाला? समझ में आया? अभी अपन ने कैलेंडर डेज लिए हैं। कितना लिए? कैलेंडर डेज। कैलेंडर भी कौन सा लगा हुआ है? टाइम शेड्यूल लगा हुआ है, ये भी गलत है। अब कैलेंडर मैं बनाना सिखाऊंगा नहीं, मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ जाके तुम लोग को उसमें दिखा दूंगा। अपन 7x8 कैलेंडर ही लेने का, वापस मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई कैलेंडर वो सबका। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अगर मैं पूरा बेसिक भी वापस पढ़ाऊँ तो। 7x8 न्यू कैलेंडर करने का। कौन से कैलेंडर से कॉपी लेके तुम लोगों को कैलेंडर बनाना है पूछेगा, तो 7x8 टाइम शेड्यूल वाला कैलेंडर लेने का। सबसे पहला कौन सा बनाने का? 7x8। उसका नाम दिया हो CGI। CGI 7x8 आवर्स। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हर दिन वर्किंग आवर है, और इसमें कोई भी छुट्टी नहीं है। ये किसके लिए काम में आता है? डिलीवरी के लिए। जो अपना मटेरियल डिलीवरी होता है ना, उसके लिए ये काम में आता है। फिर अपन क्या करने का? फिर अपन ये करने का कि यही 7x8 वापस एक ऐड करने का न्यू कैलेंडर। उसमें वापस वो 7x8 ये वाला CGI 7x8 वाला सिलेक्ट करने का। उसमें जाके क्या करने का? उसको 6x8 का रीनेम करने का। उसमें सबसे पहला क्या करने का? वर्क वीक में अपन फ्राइडे को 0 बना देगा। फ्राइडे को 0 बना दिया। फ्राइडे को 0 बनाने के बाद जो है उसमें अपन छुट्टियां डालने का। क्या डालने का? छुट्टियां। छुट्टियां क्या रहती है यहाँ पे? 2 ही छुट्टियां रहती है। 2 मतलब 4 ही फेस्टिवल की छुट्टियां रहती है। एक रमजान ईद, एक मतलब ईद उल अदा, और ईद उल फित्र। 2 दिन रहती है रमजान ईद और बकरीद की, मतलब 4-4 दिन छुट्टियां रहती है। वो हो गई। उसके अलावा रमजान का 6 घंटा। उसके अलावा क्या? एक 22 फरवरी को नहीं, यहाँ का इंडिपेंडेंस डे बोल सकता है तू। 22 फरवरी को यहाँ पे सऊदी नेशनल डे, और 23 सितंबर को फाउंडेशन डे। ठीक है, सऊदी फाउंडेशन डे। तो ये 2 छुट्टियां रहती है। यहाँ पे 4 ही छुट्टियां रहती है। वो सब मैं डाल चुका हूँ, देखो तुम लोगों को दिखाता हूँ। वो सब मैंने डाल चुका हूँ। फरवरी से 18 से रमजान स्टार्ट हुआ था 2026। ये पूरा रमजान है। 22 फरवरी को छुट्टी रहती है, यहाँ पे फाउंडेशन डे रहता है 22 फरवरी को। और फिर ये पूरा रमजान है, और यहाँ से फिर 4 छुट्टियां। जुम्मा अगर है तो मिला के 5 बच जाती हो। 4 वर्किंग डे छुट्टी देते हैं हम लोग। तो 19, 21, 22, 23 ये 4 वर्किंग डे छुट्टी होगी। 20 फ्राइडे है, इसलिए उसको काउंट नहीं किए। 4 वर्किंग डेज हॉलीडेज रहते हैं। जो बैंक वाले रहते हैं उन लोग को 6 वर्किंग डेज है। बैंक वाले ही नहीं, बड़ी कंपनी वाले और सऊदी लोग को 6 है, 8 है। उन लोग तो छुट्टियां चले जाते हैं। ये मार्च का हो गया। उसके बाद मई की 4 दिन छुट्टी। ये बकरीद की। मई की 4 दिन छुट्टी। उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त कुछ भी नहीं है। सितंबर 23। उसके बाद कुछ भी नहीं। ये आसान रहता है। वापस ये अगला रमजान 2027 का 22 फरवरी वापस छुट्टी। फिर ये 4 दिन छुट्टी। फिर उसके बाद मई की 4 दिन छुट्टी, बकरीद की। उसके बाद डायरेक्ट सितंबर में। तो यहाँ मिडल ईस्ट का, स्पेशली सऊदी का कैलेंडर अच्छा है। सिर्फ इस्लामिक की छुट्टियां मिलती है, दूसरी छुट्टियां नहीं। 2 ईद की छुट्टी, और एक इनका नेशनल डे और फाउंडेशन डे। 22 सितंबर। और वो, अब ये चीज है कि ये डेट कहाँ से लाने का? डेट कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसे गूगल सर्च करे तुम लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे मैं ये यूज करता हूँ, सऊदी सेंट्रल बैंक। ये तुम लोगों को भेजा भी हूँ मैंने। इसमें 2026, 2027 सबका डेट दिखाता है। देखो, ईद उल फित्र का, ईद उल अदा का, और फाउंडेशन डे का। सऊदी फाउंडेशन नेशनल डे 23 सितंबर को है एवरी ईयर। एंड फाउंडेशन डे जो है 22 फरवरी हर साल है, मतलब। ठीक है। ईद उल फित्र, रमजान, मतलब रमजान कब से स्टार्ट हुआ? लगभग 17 तारीख से स्टार्ट हुआ। तो वो ही वही दिया मैंने। ठीक है। अब 17 की जगह 18 से स्टार्ट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। प्लानिंग इसी को बोलते हैं ना। तो आगे प्लान करना। देखो तो नहीं मालूम चांद कब दिखेगा, तो उस हिसाब से प्लान कर। जो डेट इसमें दी हुई है, उन लोग अगर पूछे, नहीं पूछते भाई, कोई इतना नहीं देखता बारीक बारीक। पूछे तो बोलना भाई देखो मैंने ये सऊदी सेंट्रल बैंक का रिफर किया था। अब कोई अगर इस पे केस करना चाहे तो कर ले क्लाइंट, अगर उनके पास टाइम है तो। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे एंड ऑफ द मंथ भी दिया हुआ है, जैसे एंड ऑफ द मंथ हुआ ना, उसके बाद 4 वर्किंग डेज छुट्टी डाल देगा। बीच में फ्राइडे आ रहा है तो आगे एक जाएगा। ईद उल अदा का भी ऐसे ही दिया हुआ है कि कब स्टार्ट होगी छुट्टियां, कब खत्म होगी। अपने को सिर्फ स्टार्ट देखना है। अपने को, हाँ देख, स्टार्ट और फिनिश बरोबर दिया हुआ है। 24 से 28 4 दिन, 16 से 20 4 दिन। समझ में आ रही है?
4 दिन देना है, संडे और एक फ्राइडे अगर उसमें होगा तो एक और ऐड करना है। बात समझ में आ गई? कोई लगाई है? अपन ने क्या है? कैलेंडर लगाया नहीं है। ये देखिए 755 प्लस 45 भी हो गया। कैलेंडर लगाना मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को कल के लेक्चर में बताता हूँ। कैलेंडर लगाते अपन कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कॉस्ट लोडिंग करते और वो करते। अभी मैं ये प्रॉम्प्ट भी तुम लोगों को भेजता हूँ और तुम लोगों के पास कल की पुराने लेक्चर की शीट तो है ही। वो शीट को कॉपी करो, सब में 5 डेज ड्यूरेशन होगा और उसको फिर डाल के देखो इसमें। देखो तुम लोगों को क्या रिजल्ट देता है, क्योंकि मैं तो चैट जीपीटी सुबह से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मेरे को पहले वाले में एकदम परफेक्ट ड्यूरेशन दिया था भाई इसमें, एकदम परफेक्ट ड्यूरेशन। अल्तमन ने ट्राई कर भी दिया होगा, अल्तमन ट्राई किया क्या भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। वैसे सुन ना, अल्तम ये मतलब कि हाँ इसमें हाँ तूने भाई। पूरा पूरा डाल दिया क्या पूरा, मतलब तुम्हें अपना ये क्या बोलते हैं अपना हाँ कैलेंडर एक्टिविटी बनाया हो, पूरी? अभी डाला नहीं। नहीं नहीं, एक्टिविटी पूरी डाल दिया क्या तूने? ये तो तूने अभी तो पूरा तूने बोला था ना, मैं करके पूरा तूने लिया ना, एक्टिविटी पूरी तूने डाला ना? हाँ हाँ वो तो पुराने लेक्चर में हुआ ना यार, वही तो करप्ट हो गया ना भाई। सब मैंने खुद नहीं डाल दिया एक्टिविटीज पूरे। अरे वही था यार, पिवोट टेबल से वैसे ही करना है, उसमें और कुछ भी नहीं था। काम था ये कॉम्प्लिकेटेड, क्यों उसमें मैंने लगभग फिर उसके आगे 6 घंटा काम किया। 6 घंटा बोले तो 1.5 घंटे का भी लेक्चर बोलेगा या 2 घंटे का भी बोलेगा। 2 घंटा तो अपन एवरेज लेते ही है लेक्चर। कभी 2.5 घंटा होता है, कभी कभार ही 2.5-3 घंटा हुआ है। पर 2 घंटा हाँ। तो एवरेज लेते हैं, तो मेरे को 3 और लेक्चर लेने पड़ते खाली वो एक्टिविटी डालने के लिए। बहुत बोर हो जाता हूँ। ये भी अगर अच्छा। कैलेंडर में पूरा बनाते बैठता तो बोर हो जाता। मैंने बताया, समझ में आ गया ना तुम लोग को, बस हो गया। और ये वेबसाइट भी भेजता हूँ, प्रॉम्प्ट भी भेजता हूँ और शीट भी भेजता हूँ, तुम लोग डाल के देखो। तुम लोग फिर बोलेगे नहीं भाई तेरा यहाँ पे 2 आया, मेरा 3 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबकी बेसलाइन अलग बनती है, एक बेसलाइन में 2 बार बनाऊंगा, दोनों बार अलग बनेगी। याद रखना। कोई ड्यूरेशन अलग होगा, कुछ ज्यादा एक्टिविटी डालूंगा, पिछले इसमें कंबाइन किया था एक्टिविटी। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम लोग को सीखना है बनाते कैसा है। ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन है, वापस बता रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन है। अभी अपन रियल ड्यूरेशन देंगे इसको, किसी को बढ़ाएंगे किसी को कम करेंगे। समझ रहे हैं? समझे भाई, समझे। ठीक। तो आप बताओ मेरे को कि खत्म करूँ लेक्चर या फिर क्या करते, कल कंटिन्यू करते हैं? कल कल कल। कल कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग कोशिश करो, प्रॉम्प्ट से आता है, इतना कुछ मसला नहीं है। नहीं आता तो एक दो बार फिर वापस उसको बोलने का देता है यार, वो पता नहीं क्यों नहीं दिया। या तो फिर अरे उसको। अल्तमत के बाद पेड जीबी चैट जीपीटी रहेगा भाई। हाँ नहीं, अगर बड़ी बेसलाइन अगर तुम लोग को मिलती है ना, तुम लोग भी ले लेना पेड वाला। तो उसमें फिर ये सब क्वालिटी रिस्पॉन्स ये सब चेंज नहीं होता। आप देखा ना उसने वो लिखा था कि क्वालिटी चेंज हो जाती है रिस्पॉन्स की, तो ये सब चीजें होती है। जबकि मैं दूसरे चैट से ही तुम लोग को डाउनलोड करके ये ड्यूरेशन दिखाया। ये सही ड्यूरेशन है, सही मतलब अभी इसमें और चेंजेस होंगे रिलेशनशिप में। बट ये प्रीलिमिनरी ड्यूरेशन है कि डक्ट वर्क या 10 के करीब दो उसको ड्यूरेशन। भले ही अपन उसको कम कर देंगे, 8 कर देंगे, 6 कर देंगे, बट एक नहीं होना चाहिए। एक तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक अप्रोक्सीमेट वो ड्यूरेशन सही दे देते हैं। तो उसके बाद अपन रिलेशनशिप देने के बाद किसको कम करना है किसको ज्यादा करना है, वो टोटल फ्लोट से करते हैं। जो टोटल फ्लोट जिसका सबसे नेगेटिव है उसको पीछे करते चले जाते हैं। ये तरीका होता है। वो आगे का प्रोसेस है, वो बताऊंगा मैं। चलो अरे ठीक है, फिर कोई अल्तमत, डाउट है तो पूछो। हमजा, अल्तमश, सुभान। अरे अल्तमत, वो जेमिनी जेमिनी अपना जो फ्री रहता है वो भी ऐसे ही रहता है क्या कुछ?